महाराज जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। महाराज जी कभी कोई संतोषी माता को मानता है, कभी कोई दुर्गा को मानता है, कभी कोई नवरात्रि करता है, कभी कोई वैष्णो देवी जाता है। पता नहीं ये माताओं का लफड़ा मुझे तो समझ में बिल्कुल नहीं आता। हम तो जो जन्म देने वाली माता ना उसी को मानते हैं, इन माताओं के बारे में नहीं जानते। ये इतनी सारी माताएं कहाँ से आ गई? मुझे कृपा करके इनके बारे में बताएं थोड़ा। अरे पुत्र, ये प्राचीन जो भारत था तो उसमें दो धाराएं चलती थी, एक शैव एक शक्ति जी। एक शाक्त मार्ग था, एक शैव संप्रदाय होता था। हाँ जी। तो जो ये शक्ति पूजा के जो ये शक्ति के उपासक थे तो वो परमात्मा को शक्ति के माध्यम से जानना चाहते थे। जी। तो इसके बारे में थोड़ा मैं बताता हूँ कि बेटा, आपके भीतर जो ऊर्जा है, जो शक्ति है, हाँ जी। उसको जगाओ, उसको पूजो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि उसको पूजने का लाभ क्या है। तो उसको पूजने के लिए कहीं बाहर नहीं जाना, किसी मंदिर में नहीं जाना, किसी स्थान पर तीर्थ पर नहीं जाना। उसको आप अपने आँख बंद करो और जो आपके मूलाधार चक्र में जो शक्ति सोई हुई है वो जगेगी, चाहे वो क्रोध के रूप में जगे, चाहे वो काम के रूप में जगे। लेकिन सबसे जो पहला चरण है वो काम का है, क्योंकि जो काम का जो वृक्ष है, बाकी सभी वृत्तियां उसकी शाखाएं हैं। जो काम है वही उसका तना है, वही उसी से सब धाराएं निकलती हैं। तो आप अपने आँख बंद करो और जब आपके भीतर शुद्ध ये जो शक्ति काम वासना के रूप में जगे जी, तो जिसने जगाया उसको छोड़ दो। आप शुद्ध काम के स्पंदनों के साथ अपने ध्यान को अटैच कर दो। आप उस शुद्ध शक्ति के स्पंदनों को जानो, उनके साथ रहो, महसूस करो। तो उनको पूजा भाव से यह प्रार्थना करो कि हे माता, आपका जो ये स्पंदन के रूप में यही आपका पहला दर्शन है और मैं आपका स्वागत करता हूँ। आप मेरे गहराई में, मेरे अंतस में प्रवेश करो और मेरे चक्रों का भेदन करते हुए मुझे मेरे शिवत्व के करीब ले चलो। तो ऐसा रोज रोज आप करते रहोगे तो एक दिन सच में ही वही शक्ति कुंडलनी बन जाएगी और आपको अपने स्वरूप से परिचित करा देगी। जय हो। जय हो जी महाराज।